अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शह रग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 23 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे मुल्क में इस वक्त अमलन दफा 804 का निफाज है। इसके बावजूद कि इंटरनेट बंद है, सड़कें बंद है, रास्तों के ऊपर जगह जगह कंटेनर्स हैं, पूरे मुल्क में पुलिस, एफसी और रेंजर्स तकरीबन तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं, किसी को अंदर आने बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, फिर भी पब्लिक 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान के लिए निकल रही है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं डेडलाइन को। 24 नवंबर को इमरान खान ने धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान कर रखा है। दो पर्सपेक्टिव इस वक्त चल रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव वो है जो हुकूमती तबलची सहाफी नेशनल यानी बिकाऊ मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट कर रहे हैं, और एक दूसरा नैरेटिव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड सहाफी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं वो टो कर रहे हैं। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने खुलकर कह दिया कि 24 को धरना होगा, डी चौक के ऊपर होगा, पब्लिक पहुंचे, रुकना नहीं है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि जो लाइक माइंडेड पीएमएलएन सरकार के जो सहाफी हैं वो कह रहे हैं कि ये एहतजाज जो है ये कॉल ऑफ हो जाएगा। इन दोनों में कितना तजाद है, असल कहानी क्या है, और फिर बहुत सारे जो हमारे सहाफी दोस्त हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता जो है वो बआसानी हो सका करेगा। 2 अदद तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए और अंदाजा कीजिए कि क्या वाकईतन मुल्क में अमलन दफा 804 का निफाज है या नहीं है। ये एक पिक्चर है, मुलाजा कीजिए। बंदे ने नकाब पहना हुआ है, रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको मौका मिला ऐसे स्प्रे पेंट के जरिए 804 का हिंसा दीवार के ऊपर लिख दिया। इसी तरह कंटेनर्स के ऊपर जा बजा लोगों को जहां मौका मिल रहा है अपना मुंह छुपा के वो अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर मोटरवे के ऊपर मौजूद एक एम्बुलेंस में एक मरीज बच्ची की है, शीरख्वार बच्ची, जिसको अस्पताल पहुंचना था, लेकिन अमले ने उसको मोटरवे के उस इंटरचेंज से आगे नहीं जाने दिया और कह दिया गया कि आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है। अब हम डबल स्टैंडर्ड्स चेक कर लेते हैं सरकार के। एक तरफ अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, कह दिया गया है कि अमला छुट्टी नहीं करेगा, यह हंगामी कैफियत है, मरीज बहुत ज्यादा आएंगे। अस्पताल में डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बैठकर मरीजों का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा। दूसरी तरफ रास्ते बंद कर दिए गए हैं, एम्बुलेंसों को इजाजत नहीं है, मुबैना तौर के ऊपर जो स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं उनको इजाजत नहीं है, वो पहुंच नहीं पा रहे। तो ये विजन किस तरह का विजन है कि रास्ते आपने बंद कर रखे हैं, उधर अस्पतालों में आपने इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुफ्त वाईफाई देंगे और हमारा जो 5G का टेस्ट है वो कामयाब होने जा रहा है, दूसरी तरफ आपने मुल्क भर में इंटरनेट बंद करने का क्या रखा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हाँ यहां इजहार आजादी राय की पूरी इजाजत है, दूसरी तरफ आप वीपीएन को शरई गैर शरई करार दे देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास सोशल साइट्स के जो लोग हैं वो हमारे हीरोज हैं, दूसरी तरफ आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं और आपकी हालत यह है कि खुद आप वीपीएन लगाकर ट्वीट्स कर रहे होते हैं। यह हालत है। इसको आप टेरराइजिंग द सोसाइटी जैसी डेफिनेशन का नाम नहीं देंगे तो और क्या कहेंगे। यानी अगर हम मुल्क के अंदर बहुत सारी इस्तिलाहात को नाफिज कर देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन हम जो मुल्क के अंदर जगागिरी के जरिए हालात क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, यानी इसमें सारे तो एहतजाज करने वाले नहीं होंगे ना। एक तरफ आप ये कहते हैं कि 50-60 लोग निकलेंगे, दूसरी तरफ आप पूरे मुल्क में फसीलें खड़ी कर देते हैं कंटेनर्स की। ये 2 नंबरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर जो पर्सपेक्टिव है एक पीटीआई का है और दूसरा जो है वो लाइक माइंडेड सहाफी हैं पीएमएलएन के या इस सरकार के, उनका है। ये दोनों मैं शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले जनाब वज़ीर आला हाउस में आज केपीके के अंदर वज़ीर आला हाउस में पीटीआई का अहम इजलास हुआ है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने इसकी सदारत की है। एहतजाज हर सूरत होगा, ये साफ साफ कह दिया गया है कि एहतजाज हर सूरत होगा, डंके की चोट पर होगा।
डी चौक पर धरना होगा। अब इस दफा टच करके चाय पीने के बहाने जाने वाली बात नहीं कही गई, सीधी सीधी बात है, कहा है डी चौक पर धरना होगा। देखना यह होगा कि लीडरशिप इसमें कितनी सीरियस है, ये आगे चलकर मैं बात करूंगा। तमाम रुकावटें पार करके मंजिल पर पहुंचे, इस बार वापसी नहीं होगी, पार्टी रहनुमाओं का मुत्तफिका फैसला। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात तक जो मुमकिन मुज़ाकरात वाली कहानी थी उसको वाइंड अप कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और बोला जा रहा है। दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव मैं रखने से पहले तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयान है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। अवाम के जज्बात से बौखलाए हुक्मरान बरादर इस्लामी मुल्क को अपनी सियासत, बेकार सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के दौर हुकूमत में मुस्लिम ममालिक से मिसाली बरादराना ताल्लुकात उस्तवार थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया है। पीटीआई बरादर इस्लामी मुल्कों और आलमी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात के कदर की निगाह से देखती है। तहरीक इंसाफ इस मुतालबे को दोहराती है कि कमर जावेद बाजवा की तरफ से आइन तोड़ने और सियासत में बराह रास्त मुलविस होने पर फौरी तादीबी कार्रवाई की जाए। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया है, डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। बानी पीटीआई बुशरा इमरान और पीटीआई कारकुनान को इंतकामी मुकदमात और बदनामे जमाना फाशिज्म का शिकार किया जा रहा है। 24 नवंबर के एहतजाज के मुकाबले में बुशरा बीबी के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में झूठा प्रोपेगेंडा और बयानिया कौम और बैनुल अक़वामी बरादरी मुस्तरद करती है। गैर आइनी सिलेक्टेड टोला अपनी नाजायज हुक्मरानी को तूल देने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतनाज़ा बना रहा है। इस नाजायज हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया है। मुल्क को मजीद तबाही से बचाने का वाहिद जमहूरी रास्ता 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज है। अच्छा, एक तरफ यह हो रहा है, हुकूमत के जो शटे हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है, और वो टाट, ठीक है, और फिर जो मोशन वाली कैफियत थी मैंने आपको बता दी थी, मोशन या इसहाल या दस्त या फिर टटियां वो लगी पड़ी हैं, ये उसी का रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो जो बुशरा बीबी के ऊपर तबर्रा करते हुए रुक नहीं रहे थे पिछले 48 घंटे में, वो देख लें कि बुशरा बीबी के ऊपर कितने मुकदमात हो गए। बुशरा बीबी ने नफरत अंगेज बयान दिया, डेरा गाजी खान में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो पैगाम जारी करने पर बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान के बाद राजनपुर में भी मुकदमा दर्ज, और फिर इतने मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं कि उसकी तफसीलात मैं शेयर करूं तो मुकदमा किस धारा के तहत या दफा के तहत दर्ज किया गया है, फोनोग्राम एक्ट 1885, यानी वो उस वक्त जब गोरा था उस वक्त के दौर का ये एक्ट है, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें मुतअद्दिद इलाकों में इनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई हैं। तकरीबन कोई 7 से 8 इलाके हैं जहां पर FIR दर्ज की गई हैं बुशरा बीबी के खिलाफ। इस वक्त जो टॉप ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, टॉप ट्रेंड वो है एलन मस्क एक्स बैन इन पाकिस्तान। एलन मस्क एक्स बैन इन पाकिस्तान इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है। अब मैं आ जाता हूं, ये एक तरफ तो हुकूमत, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जुमेरात को ये रास्ता बंद हो गया था, और 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो अपनी जगह पर होगा, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ जनाब अंसार अब्बासी साहब के पास जराए से खबरें आ जाती हैं, वो खबर मैं आपके सामने शेयर करता हूं। कहते हैं पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर। पीटीआई ने 24 नवंबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी ने गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च को मनसूख करने और बुशरा बीबी के पैदा करदा तनाज़े पर गौर किया। गुज़िश्ता रात होने वाली बातचीत में शामिल पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के मुताबिक कमेटी के अरकान की अक्सरियत अदालत के फैसले की रोशनी में 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च को मनसूख करने के हक में थी। उनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत से बातचीत को आगे बढ़ने देना चाहिए। पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि यह ऑप्शन यानी एहतजाज की कॉल खत्म करने और बातचीत में आगे बढ़ने इमरान खान को पेश किया जाए ताकि वो इस पर कोई फैसला दे सके। सियासी कमेटी की सिफारिश के बाद पीटीआई रहनुमाओं का वफ्द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गया, तहम उनकी मुलाकात ना हो सकी। बाद वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने एहतजाजी मार्च के मामले पर बातचीत के लिए पेशावर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया। उस इजलास का जो एलामिया था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर कहते हैं पीटीआई रहनुमा अली मीन गंडापुर के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने राब्ता करने पर कहा कि अगरचे वो सियासी कमेटी का रुकन नहीं, लेकिन अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए पार्टी में बातचीत चल रही है। और फिर वीडियो बयान और पता नहीं क्या क्या, और फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज मनसूख करने पर गौर कर रही है, ये भाई साहब फरमा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास का ये बारे में कह रहे हैं, उस इजलास के बाद जो एलामिया आया वो मैंने आपको पहले पढ़कर सुना दिया है।
عارف الوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ڈگریاں کینسل کر دیں گے, دھمکیاں دے رہے ہیں طلبہ کو. میں کہتا ہوں نکل آؤ, یہ ڈگریاں بند کر دیں تو عمران خان آپ کو واپس کر دے گا. یہ عارف الوی صاحب کہتے ہیں, لیکن گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر فرنٹ فیس عمران خان کے بعد کوئی پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتے ہیں تو عارف الوی صاحب ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی ہوئی ہے, اور خالی ٹھک ٹھو جو جب ان کا دل کرتا ہے وہ اس وقت تک کے لیے کر دیتے ہیں. جناب اس وقت جو اوور آل پاکستان کی سچویشن ہے اس میں میں نے آپ کو بتا دیا, ایک اور گرفتاری ہوئی ہے. اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر نفیسہ خٹک کو گرفتار کر لیا. تھانہ کوسار پولیس نے نفیسہ خٹک کو گرفتار کیا ہے. جناب یہ واقعات ہو گئے. اب اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن یا سیناریو بن گیا ہے, ایک طرف تو ہمارے ہاں راستے بند ہیں. اب میں تھوڑی دیر پہلے میں ایک اور خبر سن رہا تھا کہ نہ صرف ڈیٹا انٹرنیٹ جو موبائل فون سروس پرووائڈر پرووائڈ کرتے ہیں وہ بند ہوگا, موبائل فون سروس بند ہوگی, بلکہ وائی فائی یعنی پی ٹی سی ایل وائی فائی کو بھی بند کرنے کا سوچا جا رہا ہے. ابھی تک اس کے اوپر نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا, لیکن میں حیران ہوں کہ اس ملک کے اندر 25 کروڑ لوگ ہیں, اس میں کچھ بینکس کے اندر ٹرانزیکشنز کرتے ہوں گے, کچھ گھروں میں بیٹھ کے انٹرٹین ہوتے ہوں گے کہ چھٹی کے دن ہے, کچھ اے ٹی ایم پہ جا کر اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوں گے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں, کچھ شاپنگ مالز کے اندر شاپنگ کر رہے ہوں گے. تو ہم یہ وائی فائی بند کر کے یا پی ٹی سی ایل جو انٹرنیٹ ہے وہ بند کر کے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم گروئنگ اکانومی ہیں اور ہم ڈیجیٹل پاکستان نیا والا بنا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری حرکتیں یہ ہیں, اور دنیا میں جہاں پوری دنیا ایک نئے بدلاؤ کی طرف اپنا رخ موڑ رہی ہے, یعنی ایلان مسک جیسا بندہ, اللہ کرے کہ وہ آ جائیں پوزیشن میں اور دیکھیں کہ کن کن ممالک میں ایکس بین ہوا ہے, وہ جو ہے ٹویٹر کو بیس بناتے ہوئے, سوشل میڈیا کو بیس بناتے ہوئے, دیٹ از دا میڈیا ناؤ, اس کو بیس بناتے ہوئے ٹرمپ کو الیکٹ کروا دیتا ہے پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, آپ کے برابر پڑوسی ملک کے اندر بھونچال آتا ہے اور دھروو راٹھی جیسا ایک بندہ ہلا کر رکھ دیتا ہے مودی کی نیشنل کیمپین کو, اور وہ اس کو وہاں پر سمپل میجارٹی یا 2/3 میجارٹی نہیں لینے دیتا, آج بھی کام کر رہا ہے. اس دور میں ہمارے ہاں ڈھکوسلا یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان ہیں, اور انٹرنیٹ بھی بند, راستے بند, سب کچھ بند. سر جی گیس ہوا پانی بھی بند کرو یار. ٹھیک ہے, اقبال بلند رہے سرکار کا, اور جو رعایا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. تھرڈ کلاس ہی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو عوام بھی تو تھرڈ کلاس ہے نا یار. اس سارے معاملے کے اوپر معذرت کے ساتھ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر صاحب, اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکسپرٹس میں جناب شہباز گل صاحب بھی کامنٹ کر رہے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب کا ٹویٹر اور باقی جگہ ابھی خاموش ہے, شاید ابھی آئے ہیں. بلاگ سے اتنا ہی, اپڈیٹ کرتا رہوں گا. السلام علیکم.